शिक्षा वो रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है, लेकिन जब हालातों का अंधेरा उस रोशनी को ही निगलने लगे तो क्या हो। गोरखपुर की पंखुड़ी की कहानी कुछ ऐसी ही थी। आंखों में 7वीं कक्षा में पढ़ने के सपने थे, लेकिन घर की आर्थिक तंगी ने स्कूल के दरवाजे पर ताला लगा दिया था। पिता के पैर में चोट, घर की जिम्मेदारियां और इन सब के बीच एक बेटी की पढ़ाई की सिसकती हुई उम्मीद। 4 महीने, पूरे 4 महीने पंखुड़ी स्कूल से दूर रही। हर सुबह जब दूसरी बच्चियां बस्ता लेकर स्कूल जाती तो पंखुड़ी की आंखें बस उन्हें देखती रह जाती। पर निराशा के इस घने बादल में उसने हिम्मत की एक छोटी सी किरण तलाशी और पहुंच गई सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में। ये एक बेटी की गुहार थी, अपने भविष्य को बचाने की। सैकड़ों की भीड़ में एक छोटी सी बच्ची की आवाज जिसने सीधे मुख्यमंत्री का ध्यान खींचा। मैं गई थी योगी जी के पास, तो उन्होंने मेरा अनुरोध पत्र लिया। उन्होंने कहा कि क्या समस्या है। मैंने पूरी समस्या बताई कि मेरे फादर के पैर में चोट लगी है, मम्मा भैया को पढ़ाती हैं और मुझे पढ़ने के लिए आपकी सहायता की जरूरत है। और फिर वो हुआ जिसकी पंखुड़ी ने बस कल्पना ही की थी। प्रदेश के मुखिया ने एक पिता की तरह उसकी तकलीफ को समझा और तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया। तो सर ने कहा कि तुम्हारी फीस माफ होगी, जल्द से जल्द इसकी फीस माफी की व्यवस्था करवाई जाए। वो एक वादा था जो कुछ ही दिनों में हकीकत बन गया। मुख्यमंत्री का आश्वासन पंखुड़ी के लिए वरदान साबित हुआ। आज पंखुड़ी उसी स्कूल की दहलीज पर खड़ी थी जहां से वो मायूस लौटी थी। आज उसके कंधे पर फिर से स्कूल का बस्ता था और चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान। एक बेटी के सपने को मिली इस उड़ान से सबसे ज्यादा खुश उसके माता पिता थे। सुनिए पंखुड़ी के माता पिता की आवाज में उनकी खुशी और आभार। सर, मेरी बच्ची 4 महीने से स्कूल नहीं जा रही थी। आर्थिक तंगी की वजह से स्कूल नहीं भेज पा रहे थे। मेरी बच्ची जनता दरबार में गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिली। योगी आदित्यनाथ जी के ही मेहरबानी से, उनकी कृपा से आज मेरी बच्ची पुनः स्कूल गई है। हम माँ बाप तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत खुश हैं। कौन सा क्लास में पढ़ती है? 7th B में उसका एडमिशन हुआ है। 6th क्लास पास की थी सर इसी स्कूल से। अभी जब स्कूल में गए तो कौन कौन लोग थे, क्या क्या बातें हुई? प्रिंसिपल साहब थे और कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग थे। उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची का एडमिशन हो गया है, आप जाइए घर, बच्ची क्लास अटेंड करेगी। इसके कॉपी किताब की व्यवस्था मैं 1-2 दिन में करूंगा। अब अच्छी चल रही है पढ़ाई, अब तो एडमिशन हो गया है स्कूल में। किस क्लास में एडमिशन लिया है? 7th B। यहाँ पर 7th में एडमिशन हो गया जी। तो कैसा लग रहा है, किसको धन्यवाद देना चाहोगे आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। ये कहानी सिर्फ पंखुड़ी की फीस माफी की नहीं है। ये कहानी है उस भरोसे की जो एक नागरिक अपनी सरकार पर करता है। ये कहानी है उस सुनवाई की जो एक आम इंसान की आवाज को खास बना देती है। और ये कहानी है शिक्षा की उस ताकत की जिसे सही समय पर मिला एक सहारा किसी के पूरे जीवन को बदल सकता है। गोरखपुर की पंखुड़ी के सपनों को अब पंख लग चुके हैं और वो एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। ये कहानी एक मिसाल है कि जब शासन और संवेदना एक साथ मिलते हैं तो किसी भी बेटी का भविष्य अंधेरे में गुम नहीं हो सकता।